सीक्वल या एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका यूज़ करके हम रिलेशनल डेटाबेसेस को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये किसी भी एक यूज़र को हमारे डेटाबेस के अंदर कुछ भी क्रिएट करने का, डिलीट करने का और मैनिपुलेट करने का एक्सेस प्रोवाइड करती है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमांड होती हैं जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स होते हैं जैसे कि ओरेकल, माई सीक्वल, पोस्टग्रेस सीक्वल, सीक्वल सर्वर। ये सारे सीक्वल को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप सीक्वल सीख जाते हो तो आप इन सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। सीक्वल हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप की कमांड्स प्रोवाइड करती है जिनका यूज़ करके कि हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली टाइप ऑफ कमांड होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर वो सारी कमांड्स आती हैं जो इंडिविजुअल रो आइटम पे वर्क करती हैं। आप कभी भी एक सिंगल रो लेवल पे डेटा व्यू करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट या डिलीट करना चाहते हो, तो आप डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज़ करोगे। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है आप कभी भी टेबल लेवल या स्कीमा लेवल पे वर्क कर रहे हो, इंडिविजुअल रो लेवल पे वर्क नहीं कर रहे हो। आप कोई टेबल क्रिएट करते हो, आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हो, ऑल्टर करते हो टेबल को या उसका स्ट्रक्चर किसी तरीके से चेंज करते हो, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में वो सारी कमांड्स आती है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कंसर्न करती है अपने आप को कि आप एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हो। कौन सा यूज़र डेटा को व्यू कर सकता है, कौन सा यूज़र डेटा को चेंज कर सकता है, ये सारा आपको कंट्रोल करना है। तो आप डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर की कमांड्स को यूज़ करोगे। फाइनली होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज थोड़ा एडवांस्ड होता है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज आप तब यूज़ करोगे जब आपको मल्टीपल डिफरेंट कमांड्स को आपस में ग्रुप करना हो। आप चाहते हैं कि चार मैंने जो कमांड्स लिखी हैं डिफरेंट डिफरेंट, या तो ये चारों एग्जीक्यूट हों या एक भी ना हो, तो आप उनको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर डाल दोगे और उस चीज़ के लिए यूज़ होती है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इन सारे टाइप की कमांड्स के हम कुछ एग्जांपल देखें तो सबसे पहले आता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर सिलेक्ट, जिसका यूज़ करके आप डेटा व्यू करोगे। इंसर्ट, नया डेटा इंसर्ट करने के लिए। अपडेट, एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करने के लिए। और डिलीट, कुछ भी पर्टिकुलर डेटा डिलीट करने के लिए। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर आता है क्रिएट। आप क्रिएट डेटाबेस कर सकते हो नया डेटाबेस बनाने के लिए। आप क्रिएट टेबल कर सकते हो नया टेबल बनाने के लिए। ऑल्टर, कभी भी आपने टेबल बना लिया है, आप उसके अंदर फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, आपकी कोई कॉलम ऐड नहीं हुई या कॉलम में कुछ गलती आपने डिफाइन की है, तो आप ऑल्टर करके टेबल को चेंज कर सकते हो। ड्रॉप, आपने जो डेटाबेस या टेबल बनाया है आप उसको डिलीट करना चाहते हो या ड्रॉप करना चाहते हो, तो वो ड्रॉप होता है। उसके बाद आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, आप किसी यूज़र को परमिशन कुछ ग्रांट करना चाहते हो तो ग्रांट कमांड से करोगे। कुछ परमिशन डिनाई करना चाहते हो, डिनाई कमांड से करोगे। एग्जिस्टिंग यूज़र को परमिशन दी हुई है, उसको रिवोक करना चाहते हो वापस, तो रिवोक कमांड से करोगे। फाइनली आते हैं ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। एक नई ट्रांजैक्शन जब आप स्टार्ट करना चाहते हो तो वो बिगिन से होती है। आप बताते हो कि यहाँ से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है और जब तक वो एंड नहीं होती तब तक वो सारी एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर आएंगी। कमिट, जितनी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कमांड्स थी सारी की सारी डेटाबेस पे कमिट कर देनी है इस पॉइंट पे। यानी कि आपने जो भी चार या पांच उसके अंदर अपडेट, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें लिखी थी वो सारी की सारी डेटाबेस में परमानेंटली स्टोर हो जाएगी। जैसे ही आप कमांड कमिट रन करोगे तो जितनी की जितनी आपने कमांड्स लिखी होंगी सारी की सारी डेटाबेस पे कमिट हो जाएंगी एक तरीके से। रोल बैक, आप किसी रीज़न से अपनी ट्रांजैक्शन के अंदर जितनी भी कमांड्स थे उनको रोल बैक करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो डेटाबेस पे कमिट हो, तो आप रोल बैक चलाओगे और कुछ भी अपडेट आपके डेटाबेस के अंदर नहीं जाएगा। तो ये थी सीक्वल की थ्योरी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वल सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद ये सारी डिफरेंट टाइप की हम कमांड्स रन करके देखेंगे कि एक्चुअली ये सब कुछ वर्क कैसे करता है और कैसे हम सीक्वल को यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट और एक्सेस कर सकते हैं।